अकेले भारत स्वर्ण युग भगवान में घुस के ये बैक तरफ जा रहा है। गोबर गाय मूत्र से साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकाल के लाई थी, लेकिन फिर ये गाय गोबर में घुसा रहे हैं। कपड़े खाल पहन के सनातन संस्कृति पेड़ पे चढ़ के उलाला बंदर जैसे करवाएंगे। ये बिन पेंदी के लोटा गुरुतर रहते हैं। जो जामा मस्जिद है वो भारत का है, लेकिन दंगाई भारत के है ही नहीं। खूनी मीडिया और आतंकी पुलिस मिलके दंगाइयों के साथ पत्थरबाजी भी करती है। अब तो 5-5 को वहाँ संभल में मार दिया, गोली मार दिया। रेल में घुस के मुसलमान को चुन के मारते हैं, ये पकड़ के मुसलमानों को मारते हैं। निर्दोष को जेलों में भर्ती है, निर्दोष के घर बुलडोज होते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन का, ये नफरत का माहौल है। अभी महाराष्ट्र में देखे जितने लोग नहीं होते उतने वोट हो जाते हैं और लोगों के वोट गायब हो जाते हैं। वोट इनको दे नहीं रहा है कोई, पब्लिक मोहब्बत में नहीं दे रहा है। अगर अपना आप गेटअप कितना भी बदल जो, अंदर से तो आप गंदे ही रहोगे ना। जो लिस्ट बनी है उससे पब्लिक का है वार्तालाप। सरकार ने पब्लिक के साथ बैठक किया है, पब्लिक चाहती है ये आपके लिस्ट से पब्लिक खुश है। पब्लिक को तो वो न्याय चाहिए जो उनके साथ उनको पढ़ने का नहीं दिया जा रहा है, बराबरी का हक, उनको आज़ादी बोलने की नहीं दे रही है। 1 लाख से ज़्यादा सीट नहीं है अभी ग्रेजुएशन में, हर इंस्टीट्यूट में सीट बढ़ाना चाहिए, ये सब चाहिए। उस वक्त जज या वकील कहाँ रहते हैं? उनके सपने में नहीं आता है कि देश का युवा किधर जा रहा है। देश का युवा इजराइल में जा रहा है लेटिन साफ करने, देश का युवा कुछ भी वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, दंगे में जा रहा है। ये सब वो नहीं सपने में देखते। पहले धर्म बचा लें, नौकरी मिलती रहेगी, विकास होता रहेगा। पहले धर्म मजबूत कर ले, हिंदू धर्म। युवा को कहाँ पता है? युवा तो एक आका के पीछे है। एक फासिस्ट भीड़ हो गई है। युवा जो अनपढ़ गंवार है, दिहाड़ी मजदूर है, 500 रुपया 200 रुपया में उस आका के पीछे जाते हैं जो इनकी जान की हिफाजत नहीं करता है, जो इनको छत पे मुसलमान के चढ़ा के गोली मरवा देता है, जो इनके घर को बुलडोज करवाने में, निशानदही में भी साथ नहीं देता कि ये हिंदू है, नहीं निशान लगा। स्वर्ण युग है ये, ऐसा कहा जाता है। तो कोई को देखते हिंदू के लिए अलग सिलेंडर कम कर दो ना, हिंदू के लिए अलग रोजगार दे दो, हिंदू को अलग शिक्षा की तरफ ले जाओ ना, हिंदू की बढ़ोतरी करो, उन्नति करो, कोई बात नहीं। हिंदू के लिए स्वर्ण युग तो वो होगा। स्वर्ण युग वो होता है जब पूरी दुनिया में एक जैसी तरक्की, एक जैसा डेवलपमेंट, एक जैसी विचारधारा हो, एक जैसा हो। तो स्वर्ण अकेले भारत स्वर्ण युग भगवान में घुस के ये बैक तरफ जा रहा है। गोबर गाय मूत्र से समझिए कि 4,000 वर्ष पहले हमारे जो पूजा कर रहे हैं गाय माता, हमारे लोग निकल आए, गंगा की पूजा हो रही है, उससे निकल आए हैं। उसको शुरू कर दिया उन्होंने 13 जनवरी से। उस जाहिलियत से साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकाल के लाई थी देश को भी, देश के लोगों को। लेकिन फिर ये गाय गोबर में घुसा रहे हैं। ये देश को थोड़े दिन में कपड़े संस्कृति है, हाँ, कपड़े खाल पहन के सनातन संस्कृति पेड़ पे चढ़ के उलाला बंदर जैसे करवाएंगे, बंदर की तरफ ले जा रहे हैं। सनातन को मजबूत कर रहे हैं ये जो राजा चल रहा है देश में। कितना भी मजबूत हो जाओगे तो इससे फायदा किसको हो रहा है? आप कितने भी मजबूत हो, आप पीएम हो, आप जनता के लिए नहीं हो ना, जनता को फायदा क्या दे रहे हो, ये मतलब होना चाहिए ना। हाँ। आप कितने मजबूत हो तो किसी का क्या मतलब? योगी मोदी सनातन के बड़े योद्धा हैं। अरे सनातन भी तो कितनी बार बदलता रहता है, कभी वो आर्ज रहता है, कभी कोई और होता है, कभी हिंदू महासभा हो जाता है, कभी ABVP हो जाता है, कभी गाय रक्षक हो जाता है। वो रोज सनातन बदलता रहता है, एक जगह अपने खुद नहीं है, गाय के मजबूत है। ये बिन पेंदी के लोटा गुरुतर रहते हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद पे दावा खोल दिया गया है कि इसकी सीढ़ियों में मंजूरियां पाई जा रही हैं। देखो, जो जामा मस्जिद है वो भारत का है, लेकिन दंगाई भारत के है ही नहीं, तो उसका कैसे हो सकता है? कुछ नहीं है। भगवान अगर मस्जिद में घुस गए हैं छुपने के लिए उससे, तो पहले देश को बचाने के लिए इन लोगों को बदलना होगा, युवा को। जिस तरह से वो कोर्ट जा रहे हैं उस तरह से मुसलमान कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? वो पत्थरबाजी क्यों करने जाते हैं? हाथ में फाइल लें, कलम लें, पत्थर के बजाय। देखिए, हाथ में कलम भी है और मदनी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं मुसलमान लड़ रहे हैं। पत्थर पुलिस और दंगाई एक साथ, खूनी मीडिया और आतंकी पुलिस मिलके दंगाइयों के साथ पत्थरबाजी भी करती है, गोलीबारी भी करती है। पत्थर पे कहाँ रहा? अब तो 5-5 को वहाँ संभल में मार दिया, गोली मार दिया, गोलीबारी भी करती है। जो पत्थरबाजी कर रही थी वो गोलीबारी कर रही थी। रेल में घुस के मुसलमान को चुन के मारते हैं, ये पकड़ के मुसलमानों को मारते हैं। और पत्थर मुसलमान क्यों चलाएगा, किसको चलाएगा? जब पुलिस बोल रही है कि वहाँ से पत्थर आएगा तो हमारे उधर से भी कार्रवाई होगी, इसके मतलब कि पत्थर तो पहले उधर से ही आया है। आप सोशल मीडिया हो, मैं मोबाइल निकाल के दिखाऊं कौन मार रहा है पत्थर पुलिस चलाती है, दंगा पुलिस फैलाती है और निर्दोष अधिकारी का बयान है, निर्दोष को जेलों में भरती है, निर्दोष के घर बुलडोज होते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन का, ये नफरत का माहौल है और पुलिस उन लोगों के साथ है जो नफरती है। 100 से ज्यादा मंदिरों की लिस्ट है विष्णु
विष्णु गुप्ता के पास। हाँ 100 की 1000 3,000 से भी ज्यादा 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिद है। सब में भगवान अगर छुप गए हैं और इनके कितने हजार करोड़ तो वो भी भगवान भी है। सब भगवान अगर मस्जिद में छुप गए हैं तो भगवान डरते हैं इनसे। आतंकवादियों से देशद्रोहियों से भगवान छुप रहे हैं, डर रहे हैं, तो उनको छोड़ दो, क्यों मस्जिद खोदते हो? को पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है। पाकिस्तानी कनेक्शन वाले तो सत्ता में बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन जो कह रहे, पाकिस्तान से अगर इतनी नफरत होती तो गांधी को न मारते, जिन्ना को गोली मारी जाती। पाकिस्तान से इनके कनेक्शन है, वो किसको जनता बांग्लादेश में हिंदू बेटे के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू के साथ अत्याचार कभी नहीं बोलती हैं आप? गलत है। हिंदू के साथ हम अत्याचार कभी नहीं चाहते। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, वो भी इंसान है, इस मखलूक का, इस जमीन का, उसको भी उतने ही अधिकार, उतनी ही आज़ादी, उतनी ही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्यों मारेगा? हिंदू है तो। कहीं भी अकलियत है। एक बना था आज़ादी के वक्त, पाकिस्तान हिंदुस्तान में समझौता हुआ था कि दोनों जगह अकलियत की रक्षा की जाए, और हर देश में अकलियत की रक्षा की जाती है। बांग्लादेश के हिंदू को मारने का किसी को हक नहीं है। हम उसके पेपर में कभी नहीं है। हम लोग जान देंगे उसके लिए, हम लोग बचाएंगे। हम तो आवाज उठाते हैं, नहीं मारा जाना चाहिए। एक एक इंसान कीमती है। मस्जिदों को जो जांच करने का पूरा मामला, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? आरएसएस संघी ब्राह्मण की साजिश है। देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को टुकड़े करना चाहते हैं। अमीर गरीब की साजिश, अमीर गरीब के टुकड़े हो रहे हैं। एक कारपोरेटर को अडानी के हाथ में सब कुछ दे देना चाहिए थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप है ये अडानी। लेकिन वोट मिल रहा है मंदिर मस्जिद पर। वोट मिल रहा होता भी महाराष्ट्र में देखे, जितने लोग नहीं होते उतने वोट हो जाते हैं, और लोगों के वोट गायब हो जाते हैं। वोट इनको दे नहीं रहा है कोई, पब्लिक मोहब्बत में नहीं दे रहा है। अगर वोट दिया होता तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, किसी ने वोट दे के चुन के नहीं बैठाया है। और अभी नड्डा भी जीत के कहीं से नहीं आए हैं। अमित शाह को किसी ने वोट दे के सदन में नहीं भेजा है। ये नई बीजेपी है, वो पुरानी वाली नहीं है ये। अरे अपना आप गेटअप कितना भी बदल जो, अंदर से तो आप गंदे ही रहोगे ना। आप चाहे बनिया पहन लो, करोड़ों का लिबास पहन लो, तो नई बीजेपी हो जाती है। करोड़ों का गेटअप बना लो तो नई बीजेपी हो जाती है। विचारधारा तो देश के खिलाफ है। ये खुदाई कैसे बंद होगी मस्जिदों की? हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। देश के जज भी बोल दिया है कि ये देश अब बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। अरे प्रधानमंत्री तो चले जाते हैं, जज के घर चले जाते हैं, पूजा करने प्रधानमंत्री चले जाते हैं। जिसके घर प्रधानमंत्री चला जाएगा उसको कितनी दहशत होगी। वो डर से, दहशत से, लालच से कोई को सदन में, सांसद में भेजने का लालच देते हैं, किसी को मरवाने का, किसी को बदनाम करने का दहशत देते हैं। आपके मौलवी कहाँ हैं? 24 सांसद हैं मुस्लिम, वो भी यहाँ पे खुलकर सड़क पर नहीं आ रहे हैं। सड़क पे नहीं आ रहे हैं, बट काम कर रहे हैं। कागजी काम तो हो रहा है, कोर्ट में काम कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। जितने भी काले कानून है कोर्ट में लड़ा जा रहा है। सड़क पे तो फांसीवादी भीड़ आ रही है ना, जो उसके आका लेके आ रहे हैं, मारो और मरो। हम लोग तो कागज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लोग। राहुल गांधी संभल चले जाते हैं, लेकिन राम गोपाल मिश्रा मारा गया तो बहरत में वहां नहीं जाते हैं। वो भी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। करते होंगे, उनकी बात आप कीजिए। हम राहुल गांधी की बात नहीं करते हैं। आयरन इंटरनेशनल पार्टी की बात कीजिए। राहुल गांधी भी है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके खून उनके खून में है, बट वो हिंदू की माला जपते हैं, ब्राह्मण होने की माला जपते हैं। वो भी सेकुलर पार्टी बनना चाहते हैं। सेकुलर नाराज हो जाएंगे हिंदू, इसलिए मुसलमानों को वो भी टिकट नहीं देते, वो भी महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं। भारी महंगे कीमत में टिकट मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन तो सब जगह है, चाहे एक सरकार से लड़ रही है, सरकार में जो है वो सरकार से। प्रतापगढ़ी कोर्ट तक चले गए थे जो कांग्रेस ही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी बड़ी आबादी है, मान लिया 25 करोड़ है अगर, या 50 करोड़, उसमें एक इमरान प्रतापगढ़ी नहीं ना होना चाहिए। आंकड़े के हिसाब से होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। योगी जी ने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे। वही काट रहे हैं, वही बांट रहे हैं, तो उनका नारा गलत हो गया। और एक अगर मोदी जी कहते किसके साथ एक हैं, पब्लिक के साथ ही नहीं, वो तो अडानी के साथ एक हैं, सेफ हैं। वो हवाई जहाज में घूमते हैं, वो बनिया कपड़ा पहनते हैं, वो मशरूम खाते हैं, उनके साथ एक कौन है? जनता एक है। हम तो उनके साथ कभी नहीं दिखे। मुस्लिम समाज दिल्ली के जंतर मंतर पर आया था, मानवाधिकार दिवस के रूप में मना रहा था। वो कह रहा था कि देश में शांति व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर वो नाराज है। हाँ, बिल्कुल नाराज होना चाहिए। हिंदू जो अकलियत है कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा बना हुआ है मोदी जी के राज में, तो उनकी फीलिंग से नहीं दुनिया चलती ना। आप फील कर रहे हो, आप सोशल मीडिया आप फील कर रहे हो, कहीं एकता अमन नहीं है, और इसकी हवा दुशैली प्रदूषण सब जगह जा रही है। कहीं किसी इंसान पे जुल्म नहीं होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।